हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे किताबें एवं उनके लेखक 2021 का ये पुस्तक है और काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। जो भी महत्वपूर्ण पुस्तक है, जैसे मैं 2021 कोरोना पर बहुत सारे पुस्तक आया। सुरेश रैना अपने आत्मकथा भरत सुंदरम के साथ लिखे। ये बहुत सारे हैं, जैसे मैं जो बाइडेन के बेटा हंटर बाइडेन ने भी बहुत सारे एक बुक लिखा है जिसमें मादक पदार्थों के बारे में बताया गया है। बहुत के कबीर वैदी जो कि फिल्म इंडस्ट्रीज के एक्टर हैं, तो उनका भी आत्मकथा लिखा गया इसमें भी। तो 2021 में बहुत सारे महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, तो आइए समझते हैं। और ये आगे आगे आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत से एग्जाम में पूछे ही जाएंगे 2021 के पुस्तक से। और 2020 का बचेगा तब तो महत्वपूर्ण पुस्तक उसको अगले वीडियो में डाला जाएगा। फिलहाल ये समझिए 2021 का बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। आइए आगे समझते हैं। महत्वपूर्ण पुस्तक है 2021। देखिए, किताबें एवं उनके लेखक 2021। पहले समझिए, थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट करके आप लोग याद कर लेंगे। देखिए, जैसे मैं जितना मैं बता रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्यूटीफुल थिंग्स ये हंटर बाइडन जो कि जो बाइडन के बेटा है। इसमें क्या बताया है कि नशे एवं मादक पदार्थों के बारे में बताया गया है और साथ साथ बचने का उपाय भी बताया है इस पुस्तक में। तो ब्यूटीफुल थिंग्स हंटर बाइडन यानी कि हंटर जो किसी को पीटा जाता है हंटर से, तो हंटर से मार मार के उसको चेहरा खूबसूरत से ख़राब कर दिया। तो हंटर से ब्यूटीफुल समझ सकते हैं, हंटर। तो ब्यूटीफुल थिंग्स हंटर बाइडन, ये जो बाइडन के बेटा है। दूसरा समझिए आप, द मेकिंग ऑफ आधार। ये आधार कार्ड पर खास करके ये है। आधार कार्ड पर लिखे हैं राम सेवक शर्मा, जो कि UIDAI के पहले महानिदेशक रहे और ट्राई के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। राम सेवक शर्मा जो कि पहले आधार कार्ड के महानिदेशक थे। और चंदन नीलेकड़ी मिल के द मेकिंग ऑफ आधार के पुस्तक का रचना किए। और ये इसमें है कि डिजिटल दुनिया के साथ ऑनलाइन पंजीकृत करने में कितना दिक्कत होता है, उसी के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। तो ट्राई के पूर्व अध्यक्ष भी थे राम सेवक शर्मा और UIDAI के पहले महानिदेशक भी थे, यानी कि आधार कार्ड के। तो द मेकिंग ऑफ आधार, राम सेवक शर्मा, द मेकिंग ऑफ आधार, इसे भी याद कर सकते हैं। ये समझते हैं। आई एम अपॉन ए लाइट हाउस, संतानु नायडू जो कि रतन टाटा जी के बारे में बताया गया है। आई एम अपॉन ए लाइट हाउस, आई एम अपॉन ए लाइट हाउस, आई एम अपॉन ए लाइट हाउस, शांतानु नायडू के ने लिखे और रतन टाटा जी के बारे में इसमें लिखा गया था। आई एम अपॉन ए लाइट हाउस, तो लाइट हाउस के बारे में ये, यानी कि टाटा जी लाइट हाउस कर दिए, यानी कि हाउस को घर से प्रकाशमय कर दिए। तो लाइट हाउस ऐसा भी समझ सकते हैं, शांतानु नायडू ने इसे लिखा। सच कहूँ तो पुस्तक है नीना गुप्ता। ये जब भी मार्केट में आता है आग लगा देता है, ज़बरदस्त है। जीवन का अनुभव है नीना गुप्ता का ये, यानी कि इसमें बढ़िया है। अपने आत्मकथा के बारे में इसे बताया गया है, उनका संघर्ष हो जो भी हो जिंदगी के लाइफ के बारे में। तो सच कहूँ तो नीना जी, सच कहूँ तो नीना जी जीवन, तो ये है, सिर्फ ऐसा ही समझिएगा। सच कहूँ तो नीना गुप्ता, 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 ऐसे 10 बार बोल के याद कीजिएगा। 2021 का पुस्तक है, कोई खास पुस्तक रटना थोड़ी है, ये सब समझना है सिर्फ। आइए आगे समझते हैं। बिलीव वाट एंड क्रिकेट टॉट मी, बिलीव वाट एंड क्रिकेट टॉट मी, सुरेश रैना का ये आत्मकथा है और साथ में भरत सुंदरम जी के साथ भी मिलकर लिखे और आत्मकथा है ये। मई 2021 में लॉन्च किया गया। ये खेल जगत के लेखक भी है भरत सुंदरम जी। तो इसमें सिर्फ याद कीजिएगा बिलीव सब जब ही आएगा विश्वास, तो सुरेश रैना का नाम याद रखिएगा, बिलीव। सच कहूँ तो नीना गुप्ता, ब्यूटीफुल थिंग्स हंटर बाइडन, द मेकिंग ऑफ आधार राम सेवक शर्मा, चंदन नीलेकड़ी, इस तरह से याद कीजिएगा। आइए समझते हैं। इंडिया 2030, यानी कि इंडिया 2030, द राइज ऑफ राजसिक नेशन, यानी कि गौतम चिकेड़कर माने ने इस पुस्तक को
लिखिए जो कि भारतीय राजनीति पर और अर्थशास्त्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा उसी के बारे में बताया गया है। तो इंडिया 2030 के बारे में सिर्फ ऐसा है याद कीजिएगा, इंडिया 2030 किसने लिखा? गौतम चिकेरकर माने। ऐसे ही पूछेगा, पूरा ऑप्शन ऐसे रहेगा, ऐसे बुक का नाम दे देगा, ये कहा कि किसने लिखा, तो गौतम चिकेरकर ऑप्शन में ही रहेगा। भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया है इसमें। इंडिया 2030 द राइज ऑफ रेजेसिक नेशन। आइए समझ, टाइमलेस महिंद्रा, टाइमलेस महिंद्रा, टाइमलेस महिंद्रा, महिंद्रा से कुछ याद आ रहा है? महिंद्रा कंपनी, तो महिंद्रा कंपनी को 75 साल होने पर सभी प्रारूप अनुभव के बारे में इसमें बताया गया है। तो आदित्य जल दरुख नवाला, आदित्य जल दरुख नवाला, टाइमलेस महिंद्रा, तो महिंद्रा आदित्य जल दरू खनवाला, यानी कि जल और दरुख वाला जिसमें है, तो दारू और जल भी मिल रहा है कुछ कुछ, तो महिंद्रा इसे, या महिंद्रा जल दारू ऐसे भी कर सकते हैं, आदित्य जल दारू खनवाला, ऐसे टाइमलेस महिंद्रा। इस तरह आप छोटा छोटा पॉइंट याद करके रखिएगा, 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। राइट अंडर आवर नोज, यानी कि राइट अंडर आवर नोज, आर गिरिधर, यानी कि आर गिरिधर। इसका शॉर्ट कोट कैसे याद? इसमें क्या है कि हत्यारे द्वारा पुलिस, यानी पुलिस के सामने किसी व्यक्ति को वैज्ञानिक की हत्या कर दिया गया, और फॉरेंसिक रिपोर्ट में मिला लेकिन पुलिस कुछ न कर सकी। तो किताब के माध्यम से बताया गया है कि किस तरह पुलिस कुछ नहीं करती है, तो इसी के बारे में बताया गया है। राइट अंडर आवर नोज, यानी कि आपके नाक के आगे आपको मार दिया गया, अंडर ले लिया गया, लेकिन आप कुछ ना कर सके, तो इसी में बताया गया। तो आर गिरिधर, यानी कि नोज पर मारा तो गिर गया, नोज पर मारा तो गिर गया, तो गिरी ऐसे याद कीजिएगा, नोज पर मारा तो राइट अंडर आवर नोज, तो आर गिरिधर यानी कि गिर गया, इस तरह याद कीजिएगा। आई एम नो मसीहा, किसी का मसीहा बनना, तो इसमें मीना अय्यर जी ने लिखे हैं, और सोनू सूद की आत्मकथा है। लॉकडाउन में प्रवासियों और श्रमिकों को हेल्प किए, दिल से सैल्यूट है उनको, कि देखिए लॉकडाउन में प्रवासियों और श्रमिकों के लिए कितने सारे व्यवस्था करवाए, मुंबई से कर्नाटक हो, चाहे बिहार हो, चाहे पूरे भारत में जाने के लिए बस व्यवस्था करवाए अकेले अपने दम पर, तो दिल से ऐसे व्यक्ति को सैल्यूट है। तो आई एम नो मसीहा, मीना अय्यर जी ने लिखे, और सोनू सूद की आत्मकथा है। तो लॉकडाउन में प्रवासी एवं श्रमिकों की हेल्प पर, ये इसमें सोनू सूद की आत्मकथा इसमें लिखा गया है। तो आई एम नो मसीहा, मीना अय्यर जी ने इसे लिखा। तो मीना अय्यर, आई एम नो मसीहा मतलब मीना, मसीहा मीना, आई एम नो मसीहा मीना अय्यर, आई एम नो मसीहा मीना। इस तरह छोटा छोटा ट्रिक आपको एग्जाम में पॉइंट पर आ सकता है, ठीक है। स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी, स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी, ये कबीर बेदी के हैं, जो कि फिल्म में काफ़ी विलन के रोल में आए हैं, और इसमें आत्मकथा के बारे में बताया गया और संघर्ष में उतार चढ़ाव के बारे में बताया गया है। तो स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी, यानी कबीर बेदी का है। तो स्टोरीज आई मस्ट टेल, इस तरह छोटा छोटा याद करके रखिएगा। स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी, या इधर से भी याद कर लीजिए, एक्टर्स इमोशनल जर्नी के बारे में किसने बताया था? कबीर बेदी। उनका फिल्म बहुत सारा है, जैसे में अक्षय कुमार का फिल्म है तलाश, उसमें बड़े गुनाह करने वाले छोटे पठान का रोल, इसमें डायलॉग काफ़ी फेमस है हुआ। तो कबीर बेदी का ये आत्मकथा है। राइट अंडर योर नोज, तो पढ़ लिए, चलिए पढ़ लिए। ईयर बुक सिर्फ याद करके रखिए, ईयर बुक किसने लिखा? सेठ रोजन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ईयर बुक सेठ रोजन, ईयर बुक सेठ रोजन। आइए आगे समझते हैं, कितना हो गया देखिए। इसमें छोटा छोटा देखिए, इतना लंबा लंबा लिखा है, तो इसको छोटा शॉर्ट करके आप कीजिएगा। देखिए, इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू टाइम्स इन ऑस्ट्रेलिया। समझ लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया गया है। 71 वर्ष आर कौशिक जी ने लिखे हैं इसे, और पिछले 12 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया पर जो हुआ उसका लॉन्च किया रवि शास्त्री जी ने लॉन्च किया, और जो 12 टेस्ट पिछले ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ उसी के बारे में बताया गया है। इंडियाज 71 ईयर टेस्ट,
तो 71 साल का ये टेस्ट है। तो आर कौशिक जी ने 71 इंडियाज 71 यानी कि 71 ईयर आर कौशिक इंडियाज 71 ईयर टेस्ट आर कौशिक। इस तरह भी याद कर सकते हैं अपन। अंत में ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा, तो आर कौशिक ये भी समझ सकते हैं। आइए आगे समझते हैं। लिंक्डइन ब्लैक बुक, लिंक्डइन ब्लैक बुक, ये श्रुति कौशिक का बुक है। लिंक्डइन ब्लैक बुक ये कोविड-19 के दौरान डिजिटल माध्यम से ये 7 लाख पढ़ा गया और 3 लाख डाउनलोड किया गया। ये है श्रुति कौशिक का ये बुक है, लिंक्डइन ब्लैक बुक। लिंक्डइन ब्लैक बुक, लिंक्डइन ब्लैक बुक, लिंक्डइन ब्लैक बुक, श्रुति कौशिक, लिंक्डइन ब्लैक बुक। ये सब काला यानी काला बुक श्रुति कौशिक, काला बुक श्रुति कौशिक, ऐसे याद करके रखिएगा। लिंक्डइन ब्लैक बुक, श्रुति कौशिक, लिंक्डइन ब्लैक बुक। आइए आगे समझते हैं। बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइक, बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइक। ये एम हामिद अंसारी का बुक है और 2007 और 2017 तक उपराष्ट्रपति रहे और राज्यसभा का सभापति भी और उच्चायुक्त भी रहे कितने जगह का, तो उन्हीं इसी के बारे में ये बताया गया है। तो बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट यानी कि खुशी होकर बहुत सारे घटना देखे और रिलैक्सेशन ऑफ ए लाइक। तो हैप्पी एक्सीडेंट सिर्फ याद करके रखिएगा। हैप्पी एक्सीडेंट तो किसने रहा? एम हामिद अंसारी। हैप्पी एक्सीडेंट एम हामिद अंसारी। थोड़ा भी क्लू मिल जाएगा आपको एग्जाम में, ऑप्शन से इसी सब ऑप्शन से रहेगा, थोड़ा से आपको पकड़ आ जाएगा एग्जाम में। पॉलिसी मेकर जर्नी, देखिए पॉलिसी मेकर जर्नी किसने लिखा? कौशिक बसु जी ने। पॉलिसी मेकर जर्नी यानी पॉलिसी बनाकर जर्नी की है, तो किसने? कौशिक बसु ने पॉलिसी मेकर जर्नी किसने लिखा? कौशिक बसु। इंडिया 71 ईयर टेस्ट श्रुति किसने लिखा? आर कौशिक। ठीक है। पॉलिसी मेकर जर्नी कौशिक बसु और लिंक्डइन ब्लैक बुक यानी काला बुक श्रुति और पॉलिसी मेकर जर्नी कौशिक बसु। इतना थोड़ा ये सब याद करके रखिएगा। इफिलेंट इन द बॉम्ब, यह कल्कि कोचिन का है। कल्कि कोचिन इफिलेंट इन द बॉम्ब कल्कि कोचिंग। क से कल्कि, क से कोचिंग। देखिए तो इफिलेंट इन द बॉम्ब इफिलेंट इन द बॉम्ब कल्कि कोचिंग, इस तरह याद कीजिएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। वहाना मास्टर क्लास किसने लिखा? अल्फ्रेडो कोवेल्ली। तो गणेश जी पर आधारित है और देखिए क्या है कि गणेश जी पर आधारित ये पुस्तक है। ब्रह्मांड का मुख्य आधार एवं माँ पार्वती और गणेश जी को बताया है कि मुख्य आधार इन्हीं से शुरू होता है। तो गणेश जी पर आधारित ये पुस्तक का नाम बताया गया है। तो वहाना मास्टर क्लास, अल्फ्रेडो कोवेल्ली, वहाना मास्टर क्लास, इस तरह याद कीजिएगा। अल्फ्रेडो कोवेल्ली। देखिए आइए समझते हैं। द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज। द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज। तो इसमें इसका लेखक है मुहाना पंत, लेखिका और पत्रकार भी है। इसमें कैसे, इसमें छोटे परिवार की एक महिला लाडो रूडीवादी पर आधारित ये किताब है। रूडीवादी उसके परिवार में सभी लोग रहते हैं, उसी के बारे में बताया गया है। तो द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड, ये मोहाना पंत जी ने लिखे हैं। द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज, बहुत ही खराब बहुत अच्छा, इस तरह ऐसी वेरी बैड गुड न्यूज। मोहाना पंत।
आइए आगे समझते हैं। मानस आवर बिहेवियर, मानस आवर बिहेवियर गुलाब कोठारी का ये पुस्तक है। सत्य और असत्य के बीच में मानव को किस तरह समझौता करना है। जैसे में कोई सही काम हो रहा है तो सही बोलिए, गलत काम हो रहा है तो गलत बोलिए, इसी के बारे में बताया गया है। तो मानस आवर बिहेवियर, मानस तो मानस गुलाब कोठारी, मानस गुलाब कोठारी, मानव आवर बिहेवियर गुलाब कोठारी, मानस आवर बिहेवियर गुलाब कोठारी। इस तरह याद करके रखिएगा, काफ़ी आपको एग्जाम में फ़ायदा करेगा। तो छोटा छोटा बात है, जैसे मानस, मानस को गुलाब मिला, मानस को गुलाब मिला, तो मानस आवर बिहेवियर गुलाब कोठारी, तो मानस गुलाब कोठारी, इस तरह याद कीजिएगा। आइए, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा, बचपन से लेकर कॉलेज तक के बारे में इन्होंने अपना बताया है कि कैसे इसमें क्रिकेट के बारे में अपना ज़िंदगी के बारे में बताया गया है। तो इसमें द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा, रामचंद्र गुहा काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक इनका आता रहता है मार्केट में। तो रामचंद्र गुहा द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, यानी कॉमनवेल्थ भी वो गेम मतलब इसमें गेम होता है और क्रिकेट भी गेम होता है, दोनों का मिक्सअप है। तो रामचंद्र गुहा द मोस्ट सबटल, द मोस्ट subtle and sophisticated game known to mankind, ये इसका हाँ इसी देखिए इसी का है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट द मोस्ट सबटल एंड सफिस्टिकेटेड गेम नोन टू मैनकाइंड, इतना कहा याद करना है, इतना कहा याद कीजिएगा आप लोग। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा, इसी का ये लंबा लाइन है, ये एग्जाम में इसी तरह दे हो सकता है। ये बुक का नाम है, इतना लंबा बुक का नाम है। तो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट द मोस्ट सबटल एंड सफिस्टिकेटेड गेम नोन टू मैनकाइंड, इतना लंबा चौड़ा का याद कीजिएगा। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा, इसमें समझिए। माई ईयर्स विद राजीव, तो राजीव से याद आ रहा है राजीव गांधी, उन्हीं के बारे में है। ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी, ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी, इसमें किसने लिखा? तो वहाजत हबीबुल्ला, वहाजत हबीबुल्ला। इसमें क्या दिया गया? माई ईयर्स विद राजीव, राजीव गांधी के बारे में लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। माई ईयर्स विद राजीव, माई ईयर्स विद राजीव, वजाहत हबीबुल्ला। बाबरी मस्जिद मुद्दे के बारे में बताया गया है। लिट्टे विद्रोह यानी कि LTTE, इसमें जो श्रीलंका में जो एक दल था, LTTE की कहानी में जो प्रभाकरम उसका हेड था, तो राजीव गांधी के सामने एक महिला आई और बम लेकर उड़ गई। तो लिट्टे विद्रोह उसी विद्रोही में से एक लिट्टे महिला थी। साहवानो मामले जो कि केस हुआ था, विफोर्स घोटाले, जीवन की उपलब्धि के बारे में ये सब बताया गया। और शिक्षा में सुधार कैसे किए थे, प्रौद्योगिकी मिशन कैसे हुआ था, बहुत सारे मुद्दे के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। तो माई ईयर्स विद राजीव, इतना याद करके रखिएगा। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, इंडिया एंड एशियन यानी कि इंडिया और एशिया महाद्वीप के बारे में बता दिया। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, द पास्ट प्रेजेंट यानी कि बीता हुआ और ये जो चल रहा है। तो शिव शंकर मेनन, शिव शंकर यानी शंकर जी जाने इस एशिया और इंडिया को, शंकर जी जाने एशिया और इंडिया को। तो इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, एशिया और इंडिया का जियोपॉलिटिक्स में द पास्ट प्रेजेंट, तो शिव शंकर मेनन जी ने इसे लिखा। आइए आगे समझते हैं। देखिए हाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बुद्धा इन गांधार, सुनीता द्विवेदी, दो तीन बार बोलिए, याद हो जाएगा। बुद्धा इन गांधार, सुनीता द्विवेदी, बुद्धा इन गांधार। व्हाट्सअप विद मी, टिस्का चोपड़ा, व्हाट्सअप जो चलाते हैं, ये भी याद कर सकते हैं। टिस्का लग गया है, मैं कहता व्हाट्सअप विद मी, तो टिस्का चोपड़ा, व्हाट्सअप इसको टिस्का लग गया है, तो व्हाट्सअप विद मी, टिस्का लग गया, टिस्का चोपड़ा। द बेंच मेघन मार्कल, बेंच पे बैठते हैं। और मेघन मार्कल, द बेंच, मेघन मार्कल यानी खुले आकाश के नीचे यानी कि बेंच पर बैठते हैं तो वर्षा आ गया, मेघ लग गया, इस तरह बोल सकते हैं। द बेंच मेघन मार्कल।
कमलाजबे 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 किसने? डैन मोरेन डैन मोरेन डैन मोरेन कमलाजबे डैन मोरेन कमलाजबे डैन मोरेन कमलाजबे डैन मोरेन कमलाजबे डैन मोरेन 3-4 बार बोलिएगा, अपनी याद खुद ब खुद हो जाएगी। ये कमलाजबे डैन मोरेन कमलाजबे डैन मोरेन, यानी कि 24 घंटे के अंदर में एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। अनिद्या दत्ता इन अनिद्या दत्ता द एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। द ऐसे लिखिएगा, द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस ऐसे ही रहेगा किताब। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, तो एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, यानी कि टेनिस के बारे में कहानी बता रहा है अनिद्या दत्ता। यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। तो राणा कपूर द पवन सी लाल राणा कपूर शॉर्टकट याद कर लीजिएगा। यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर द पवन सी लाल को राणा कपूर की कहानी बता रहे हैं, शॉर्टकट ऐसे कर रखिएगा, राणा कपूर की कहानी है इसमें। यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर पवन सी लाल, इस तरह याद करके रखिएगा। आइए आगे समझते हैं। देखिए 2 स्लाइड और है, 2021 का पुस्तक खत्म हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पुस्तक सब है, इसीलिए इसे लाया गया है। अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा, यानी कि लाइफ एंड सिनेमा से कुछ बात याद आ रहा होगा। तो इसके इसमें डायरेक्टर के भी तौर पर काम कर चुके हैं, और इन्हीं का पुस्तक है ये। अपनी लाइफ और सिनेमा के सफ़र के बारे में बताया गया है। विधु विनोद चोपड़ा, इनका काफ़ी सारा फिल्म है ये। विधु विनोद चोपड़ा प्लस अभिजीत जोशी दोनों मिलकर इस पुस्तक का रचना किए हैं। अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा के बारे में विधु विनोद चोपड़ा जी लिखे हैं। ये इतना याद करके रखिएगा। गैजिंग स्टुअर्ट्स रोमिला थापर गैजिंग स्टुअर्ट्स इट्स वार्ड। तो गैजिंग से गैज दिया यानी गज दिया, एक थप्पड़ यानी गज दिया, यानी कि थापर एक गज दिया, यानी कि एक थप्पड़ लगा दिया। रोमिला थापर गैजिंग थापर, इस तरह शॉर्टकट याद कीजिएगा। इसमें क्या है कि 17वीं शताब्दी में के बौद्ध मठों का वर्णन किया गया है, और चीन और श्रीलंका के बीच में जो दौरा किए थे रोमिला थापर जी, उसी के बारे में इसमें वर्णन किया है। तो सिर्फ कीजिएगा गैजिंग लगा दिया, एक थप्पड़ लगा दिया रोमिला थापर। देखिए टर्न अराउंड इंडिया आर.पी. गुप्ता आर से पी हो गए, यानी पी से ऐसे आप पी से भी आर कर सकते हैं, आर से पी हो गए। तो टर्न अराउंड यानी कि इंडिया को घुमा दिए। टर्न अराउंड आम जनता के बीच आर्थिक जागरूकता के बारे में बताया गया है, किस तरह जागरूकता किया जाए। तो टर्न अराउंड इंडिया आर.पी. गुप्ता, आर से पी होगा गुप्ता जी। तो गुप्ता जी ज़्यादातर आर्थिक स्थिति के बारे में, दुकान जितना भी होता है ज़्यादातर गुप्ता जी के पास होता है। तो आर्थिक स्थिति के बारे में इस तरह भी याद कर सकते हैं, टर्न अराउंड इंडिया। तो आर.पी. गुप्ता जी इंडिया को घुमाने चले हैं, तो आर्थिक स्थिति में उसका जागरूक करेंगे। तो आर.पी. गुप्ता टर्न अराउंड इंडिया। द लास्ट क्वीन चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द लास्ट क्वीन, यानी कि द लास्ट क्वीन क्या है? चित्रा बनर्जी टाइटल कहाँ का होता है? पश्चिम बंगाल, कलकत्ता। जिस तरह ममता बनर्जी का है, तो दिवाकरुणी तो चित्रा बनर्जी। तो द लास्ट क्वीन यानी कि अंतिम रानी हो गई, तो चित्रा जी हैं अंतिम रानी। आइए आगे समझते हैं। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग पॉलिटिक्स इन इंडिया, यानी कि इस्लाम और फैमिली के बारे में बताया गया है। ये सवाई कुरैशी जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं ये। तो द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसके बारे में बताया ये सवाई कुरैशी। इसमें क्या किया गया है कि जनसंख्या डेटा, इसमें बताया गया जनसंख्या डेटा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के आलोक में मुस्लिम की विकास दर का वर्णन किया गया है। जनसंख्या डेटा के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के आलोक में मुस्लिम विकास दर के बारे में इसे बताया गया है। ये सवाई कुरैशी जी ने इसे लिखा है, और मुख्य सूचना आयुक्त हैं। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग, यानी फैमिली प्लानिंग के बारे में समझ गया। तो यहाँ मुस्लिम विकास दर के बारे में बताया गया है। पॉलिटिक्स इन इंडिया
इंडिया में किस तरह ये इस्लाम फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया गया है। SY कुरैशी पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त थे ये। आइए समझते हैं। प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। सगीत पॉल चौधरी, सगीत बोलिएगा, संगीत नहीं, सगीत पॉल चौधरी। तो प्लेटफॉर्म स्केल, तो प्लेटफॉर्म स्केल ऐसे ही जब भी शुरू एग्जाम में पूछा जाएगा शुरू का पॉइंट प्लेटफॉर्म स्केल, तो पॉल चौधरी ध्यान कीजिएगा, पॉल चौधरी। प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। तो संगीत नहीं, सगीत पॉल चौधरी, या प्लेटफॉर्म से पॉल, इस तरह छोटा छोटा ट्रिक आपको एग्जाम में काम आएगा। आइए आगे समझते हैं। स्टार ट्रक क्या कहे, स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ ए टीवी एग्जीक्यूटिव। स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ ए टीवी एग्जीक्यूटिव। तो पीटर मुकेरजी, ये पीटर मुकेरजी है। इसमें अपनी पुस्तक में लिखे कि उपग्रह टेलीविज़न उद्योग में अनुभवों और वर्षों से चल रहे आ रहे परिवर्तन के बारे में बताया गया, जो कि देखिए टेलीविज़न के बारे में, उद्योग के बारे में बताया और अनुभव को साझा किए। वर्षों से चलते आ रहे हैं टेलीविज़न का जो चैनल सब है उसी के बारे में बताया गया है, तो अपनी पुस्तक के जरिए से बताए हैं। तो स्टार स्ट्रक कॉन्फेशन ऑफ ए टीवी एग्जीक्यूटिव। तो टीवी एग्जीक्यूटिव के बदले में समझ गए पीटर मुकेरजी हैं, जो कि उपग्रह के बारे में बताए हैं। स्टार स्ट्रक बोल सकते हैं या टीवी एग्जीक्यूटिव के बारे में समझ सकते हैं पीटर मुकेरजी। इतना तो याद होना चाहिए, पीटर मुखर्जी। 3-4 बार बोलिएगा, अपने खुद से बोल के पढ़िएगा, बोल के पढ़िए तब ही याद होगा। द इपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला जो कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो भारत ने बहुत मारा था पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान की कमी के बारे में दर्शाया है इसमें, तो इसी के बारे में समझाया है। तो द इपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला किसने लिखा, भरत कुमार। द इपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला सिर्फ याद करके रखिएगा, भरत कुमार जी ने इसे लिखा। भारत पाकिस्तान और पाकिस्तान की कमी के बारे में इसमें बताया, और उस समय और इसे लॉन्च किया एयर चीफ मार्शल जी ने इसे लॉन्च किया। भारत के एयर चीफ मार्शल जो हैं उन्हीं ने इसे लॉन्च किया। द इपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला, भरत कुमार। आगे समझते हैं। मोदी इंडिया कॉलिंग, आदेश गुप्ता। मोदी इंडिया कॉलिंग, यानी मोदी जी इंडिया में कॉलिंग कर रहे हैं। आदेश गुप्ता आदेश दे रहे हैं, कॉल करके आदेश दे रहे हैं। मोदी इंडिया कॉलिंग, यानी कि मोदी जी कॉल कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तो समझ लीजिए जारी हो गया ये। तो मोदी इंडिया कॉलिंग, आदेश गुप्ता जारी किया। 16वें प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को के दिन। एक कॉफ़ी के टेबल पर बुक 107 विदेशियों और द्विपक्षीय यात्राओं का, यह मतलब देखिए 107 विदेशी यात्रा किए और द्विपक्षीय यात्रा का भी वर्णन किया गया इसमें। तो इसे मोदी इंडिया कॉलिंग, आदेश गुप्ता इसमें लिखे और यह जारी किए 16वें प्रवासी दिवस के अवसर पर। एक कॉफ़ी टेबल बुक के अवसर, यानी कि इसको कॉफ़ी टेबल बुक भी बोल सकते हैं। तो मोदी जी अपना गए विदेश में, द्विपक्षीय यात्रा की है, तो इसी के बारे में बताया गया है। तो मोदी इंडिया कॉलिंग, आदेश गुप्ता कॉलिंग की आदेश दिए। चलिए आइए अगर समझते हैं। आई क्वेश्चन डैट कैन सेव योर लाइफ। विश्वरूप चौधरी। आई क्वेश्चन डैट कैन सेव योर लाइफ। विश्वरूप राय चौधरी। आई क्वेश्चन डैट कैन सेव योर लाइफ। विश्वरूप चौधरी। इस ऐसे डायरेक्ट भी याद क्वेश्चन बन सकता है। तो आई क्वेश्चन डैट कैन सेव योर लाइफ, विश्वरूप चौधरी। होम इन द वर्ल्ड, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो कि मधुमेह रोग के बारे में बताया गया है कि 7 साल में मधुमेह वर्ष तक रहने पर, उसी के बारे में बताया गया है इसमें बुक में जो लिखा होगा। विद्यार्थी को सिर्फ याद करना है बुक के नाम। होम इन द वर्ल्ड, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। #MeToo करण पुरी, कौन है करण पुरी, करण जो है #MeToo करण पुरी। 2020 का भी इसी तरह 10 यानी 20-25-30 क्वेश्चन पुस्तक याद कर लीजिएगा, तो आने वाले कोई भी एग्जाम में 1 साल तक होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए आगे समझते हैं। लैंग्वेजेज ऑफ ट्रूथ, EG 2003
2003 सलमान रुश्दी जी का पुस्तक है ये, लैंग्वेजेज ऑफ ट्रूथ, लैंग्वेजेज ऑफ ट्रूथ, ईजी 2003-2020 सलमान रुश्दी का ये पुस्तक है ये, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ या लैंग्वेजेज ऑफ ट्रूथ, ईजी 2003 या 2020 ऐसे कर लीजिएगा। तो ये भी कुछ कुछ याद आधार रहता है, डेटा बेस याद रखिएगा। सलमान रुश्दी का है 2003-2020, इस तरह क्वेश्चन बनेगा। एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020 के राजन जी ने लिखे हैं, यानी कि एग्रीकल्चर का 3 गो जो कानून आया है उसी पर अभी तक हंगामा चल रहा है। तो के राजन जी ने अपना इसमें लिखा है एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। के राजन एग्रीकल्चर से एक्ट्स, के राजन जी खुद ऐसे ही लिखे हैं। तो ए इस तरह ऐसे याद कीजिएगा। मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको, मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको, ये हिमालयन इको के बारे में बताया गया है। मणिपुर के राज्यपाल जो है नजमा हेपतुल्ला, उनके द्वारा लॉन्च किया गया और लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह ने इसे लिखे। लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह ने लिखे और इसमें श्रेष्ठ कमान के बारे में बताया गया है, साहसी बल सेना के बारे में बताया गया है। तो मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको, तो हिमालयन इको इस तरह याद कीजिएगा। अब मणिपुर के सिर्फ किताब का नाम याद करके रखिएगा कि हिमालयन इको के ये तो आ रहा है और हिमालयन सिंह भी नाम आ रहा है, तो दोनों मिल रहा है। तो लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह, हिमालयन इको, इस तरह याद कीजिएगा। नेहरू तिब्बत एंड चीन, अवतार सिंह भसीन। नेहरू जी है, तिब्बत भी है और चीन भी है। 1962 का जो लड़ाई हुआ था तो तिब्बत और चीन के लिए भी हुआ था, और नेहरू जी उस समय से प्रधानमंत्री, तो अवतार सिंह भसीन इसमें वर्णन किए हैं। तो नेहरू तिब्बत चीन। और इसमें अनफिनिश्ड ए मेमोरियल अनफिनिश्ड ए मेमोरियल। प्रियंका चोपड़ा अनफिनिश्ड कर दीजिए, प्रियंका चोपड़ा अनफिनिश्ड, वो तो फिनिश्ड, वो तो स्टेबल हो गई अमेरिका में, तो अनफिनिश्ड तो अनफिनिश्ड ए मेमोरियल, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा। बिकॉज इंडिया कम्स फास्ट, एम माधव जी ने लिखे हैं। देखिए, बिकॉज इंडिया कम्स फास्ट, राम, हे राम, बिकॉज इंडिया कम्स फास्ट, जल्दी आइए, हे राम, राम माधव, बिकॉज इंडिया, ऐसे याद कीजिएगा। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, दलाई लामा, जो कि तिब्बत के रहने वाले हैं। तिब्बत की राजधानी लासा 1959 में हुआ करता था, उससे 59 से पहले हुआ करता था। जब चाइना ने अटैक कर दिया लासा पर, तो दलाई लामा भाग के कहाँ गए, ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शिफ्ट हो गए। तब जाकर 1962 की युद्ध लड़ा गया था, अटैक कर दिया कि भारत में क्यों इसे शरण दिया गया, इसीलिए इस पर है। तो द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, दलाई लामा इसके लेखक हैं। आइए समझते। वेयर अबाउट एक पुस्तक है झुंपा लाहिरी का, यही ज़बरदस्त है, अमेरिकी लेखक है ये। वेयर अबाउट झुंपा लाहिरी, वेयर अबाउट झुंपा लाहिरी, अमेरिका के लेखक है, इस तरह याद कीजिएगा। द क्रिसमस पीक जेके रोलिंग है, ये भी ज़बरदस्त है, अक्टूबर में लॉन्च हुआ, ये भी तहलका मचा देता है मार्केट में जब आता है तो। द क्रिसमस पीक, इस तरह याद कीजिएगा। 2-4 और पुस्तक है, बस 2021 का ख़त्म हो जाएगा। द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर आवर टाइम्स, द लिविंग माउंटेन, अमिताभ घोष जी का ये पुस्तक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जेके रोलिंग का भी याद कर लीजिएगा, और झुंपा लाहिरी का भी जो है याद कर लीजिएगा। झुंपा लाहिरी कौन किसका था? वेयर अबाउट, द क्रिसमस पिग जेके रोलिंग, द लिविंग माउंटेन यानी माउंटेन पर रहेंगे हम। अमिताभ बच्चन जी कह रहे हैं कि वहीं पर रहेंगे, तो घोष कर लीजिएगा इस पर। द लिविंग माउंटेन, अमिताभ घोष। रेस विथ मी आंद्रे डी ग्रासे एवं रॉबर्ट बर्ड। रेस विथ मी, हमारे साथ रेस कीजिए,
आंद्रे डी ग्रासे, यानी घास पर रेस कीजिए ना, ग्रासे कर लीजिएगा तो ऐसे कर लीजिएगा। रॉबर्ट बर्ड एंड ग्रासे, घास पर घूमिए दौड़िए रेस विथ में, आंद्रे डी ग्रासे रॉबर्ट बर्ड। इस तरह ऑप्शन छोटा छोटा याद करके रखिएगा। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ साइलेंस, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ साइलेंस, यानी साइलेंस रहिए समीर सोनी जी, साइलेंस रहिए, इस तरह बता रहा है, साइलेंस रहिए। द माई एक्सपेरिमेंट्स विथ साइलेंस समीर सोनी। उड़ीसा इतिहास, समझ रहे हो, उड़ीसा इतिहास, उड़ीसा हरे कृष्ण मेहताब, मोदी जी जो द्वारा विमोचन हुआ और हिंदी में इसका ट्रांसलेट जो किया शंकर लाल पुरोहित जी किया। इसमें हरे कृष्ण है, शंकर जी है, कृष्ण और शंकर जी का मिलन है इसमें। तो उड़ीसा का इतिहास है, तो उड़ीसा के इतिहास शंकर जी का, कृष्ण जी कह रहे हैं पिपी बजा के, बांसुरी बजा के, और इसका हिंदी में कौन कर दिए, शंकर लाल जी पुरोहित जी हैं, शंकर लाल पुरोहित। अशोका ए सूत्रा, अशोक ने कहाँ अटैक किया, उड़ीसा पर, तो अशोका ए सूत्रा। इरविन कहाँ पर शासन किया था, तो भारत में किया था। अशोक ने शासन कहाँ किया था, उड़ीसा में किया गया था। तो अशोक इरविन ऐसे क्या कर लीजिएगा, अशोका ए सूत्रा इरविन एलन सीली। उड़ीसा का इतिहास हरे कृष्ण मेहताब, और हिंदी में ट्रांसलेट शंकर लाल पुरोहित। ये वो लास्ट बुक है, इसके बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। 1235 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, विनोद कावड़ी का है ये देख लीजिएगा। ये बिहार की जो लड़की थी अपने पिता को बैठा कर लाई थी बिहार में, तो उसी के लॉकडाउन के समय में शायद उसी पर है। 1235 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी ऑफ होम, विनोद कावड़ी 1235 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, विनोद कावड़ी। इतना है, 50 के करीब ये पुस्तक है। अगर आप लोग याद कर लेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन कोई भी एग्जाम, ये नहीं कि एक ही एग्जाम, कोई भी एग्जाम पीसीएस लेवल में जो भी आए, चाहे छोटा छोटा एग्जाम कोई भी हो, रेलवे एसएससी एमटीएस कोई भी एग्जाम में आएगा, सभी एग्जाम के लिए। तो ये लोगो लगाना ठीक नहीं कि ऑल एसएससी के सिर्फ है, ये बीपीएससी के लिए है, ये सभी एग्जाम के लिए है। यही इसमें बहुत लोग लिख देते हैं कि एसएससी हो, एमटीएस हो, आईबी हो, ये कुछ नहीं, सभी एग्जाम के लिए है। तो ये समझिए, इतना है। 6 स्लाइड में इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर दिया जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।